बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पानी हमारी फ़सल की एक बुनियादी और सबसे अहम ज़रूरत है, लेकिन मैंने जो अब तक अपनी प्रैक्टिसेस को देखा, पानी लगाने के तरीक़ों को देखा, जिस तरीके के तहत हमारे किसान लोग पानी लगाते हैं, तो मैंने ये नतीजा निकाला है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फ़सलों के बर्बाद होने की वजह पानी की कमी नहीं बल्कि पानी की ज़्यादती है या पानी लगाने का गलत तरीका है। हम लोग अपनी फ़सलों को पानी ऐसे तरीके से लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी फ़सल को वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी फ़सलें नुकसान के अंदर जारी होती हैं, हमारी फ़सलें बीमारी की तरफ जारी होती हैं। पानी वो चीज़ है जो आपकी फ़सल को सही और तंदुरुस्त भी बना सकता है और आपकी फ़सल को बीमार और बीमारी का गढ़ भी बना सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम जो अपनी फ़सल को पानी लगाते हैं वो एक्चुअल में यूज़ किस तरह से होता है, हमारी फ़सल उसको इस्तेमाल किस तरह से करती है, पानी पौधों के अंदर क्या काम करता है और वो कौन सा सही टाइम होता है जब हमें पानी लगाना चाहिए, पानी हमें कितना लगाना चाहिए, किस किस्म की ज़मीन को कब पानी की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक बुनियादी चीज़ की कि जब भी हम अपनी फ़सल को पानी लगा रहे होते हैं ना, तो वो दो स्टेजेस के ऊपर होती है। या तो हम चाहते हैं कि हमारी फ़सल बढ़ोतरी करे, हमने अभी लगाया है वो बेल है या पौधा है, हम चाहते हैं कि तेज़ी से वो अपना कद करती चली जाए, एक वो स्टेज होती है। और एक स्टेज वो होती है जब हमारा पौधा फ्रूटिंग के ऊपर होता है, उसके ऊपर फल लग चुका होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बेल है, हमारा जो पौधा है, वो बेशक कद करे या ना करे, लेकिन उसके ऊपर फल बहुत ज़्यादा आए, उसके ऊपर फ्रूट बहुत ज़्यादा आए। तो दोनों के अंदर पानी लगाने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। जब आप अपनी फ़सल की वेजिटेटिव ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना कद बढ़ाए, आपने बीज लगाया, वो उगा है, अब आपको ज़रूरत है उसके कद बढ़ाने की, तो ऐसे वक्त के अंदर आपकी फ़सल को सोका बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि हमें अपनी ज़मीन को पानी कब लगाना चाहिए, तो हर ज़मीन पानी को जज़ब करने की एक अलग सलाहियत रखती है। कई ज़मीनें सिर्फ 2 से 3 घंटों के अंदर पानी जज़ब कर लेती हैं, कई ज़मीनें 12 घंटों के अंदर पानी को जज़ब कर लेती हैं, कई ज़मीनें 24-24 घंटे तक पानी को खड़ा रखती हैं। तो ऐसे में उनका वत्तर आने का टाइम भी इसी हिसाब से मुख्तलिफ होता है। कोई ज़मीन 4 दिन में वत्तर आ रही है, कोई 8 दिन में वत्तर आ रही है, कोई 6 दिन में वत्तर आ रही है। तो पानी लगाने का बेस्ट टाइम वो होता है जब आपकी ज़मीन हल्की सी ड्राई हो जाए और हल्की सी उसके अंदर नमी बाकी हो। तो ऐसे वक्त में अगर आप अपनी फ़सल की बढ़ोतरी चाहते हैं, उसके पौधे को बढ़ाना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे पानी लगा दें और शुरू के अंदर यूरिया खाद, मतलब नाइट्रोजनी खादें जो उनसी हैं उनका इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि जब पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा, जैसे ही उसको पानी की ज़रूरत मिली, आपने फौरी तौर पर उसको पानी लगा दिया, वो तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैंने ज़ाहिर बात है बेलें फल लेने के लिए लगाई हैं, मैंने कोई खाली बेलों को थोड़ी बेचना है, मैंने कोई पट्टे थोड़ी बीजे हुए हैं, तो ऐसे में अगर आप उससे फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी फ़सल को सोखा दें, अपनी फ़सल को हल्की सी खुश्की दें, हल्का सा स्ट्रेस दें। इस चीज़ की मैं एक मिसाल देता हूँ जो मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त ने दी। उन्होंने कहा कि देखें, जब कोई चीज़ ख़तरे में पड़ती है, उसको अपनी जान ख़तरे के अंदर नज़र आती है, तो वो फौरी तौर पर अपनी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही जब हम अपने पौधे को स्ट्रेस देते हैं, कोई परेशानी देते हैं, पानी की कमी देते हैं और पौधे को लगता है कि यार मेरा वजूद ख़त्म होने वाला है, तो फौरी तौर पे वो अपनी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करता है। बढ़ाने का तरीका यही होता है कि वो फल दे, क्योंकि फल के अंदर उसका बीज मौजूद होता है और जहाँ जहाँ उसका बीज गिरेगा वहाँ वहाँ वो पौधा अपनी नस्ल को बढ़ाता चला जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि एक मुर्गी है, बच्चों के साथ वो फिर रही है। बच्चे पैदा होने से पहले अकेली अगर हो तो बिल्ली के करीब जाने से डरती है, लेकिन अगर यही बच्चे उसके साथ हों, उसकी नस्ल ख़तरे में पड़ जाए उस बिल्ली की वजह से, तो मुर्गी उस बिल्ली का मुकाबला करने को तैयार हो जाती है, अपनी जान को ख़तरे में डाल के। तो ऐसे ही पौधे को जब अपना आप मरता हुआ महसूस होता है तो वो फौरी तौर पे फ्रूटिंग की तरफ चला जाता है। बेलों को बढ़ाना फौरी तौर पे रोक देगा, अपनी पौधे को बढ़ाना फौरी तौर पे रोक देगा और उसका जो सारे का सारा निज़ाम होता है वो फ्रूटिंग की तरफ उसको ले जाता है, जिसकी वजह से आपका मकसद हल हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमें अपनी फ़सलों को पानी कितना लगाना चाहिए। ये वो बुनियादी बात है जिसकी वजह से हमारा फार्मर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। देखें, पानी आपकी फ़सल को नुकसान दे सकता है, ये बात सबसे पहले आपकी जहन के अंदर होनी चाहिए। पानी हर सूरत, मिसाल के तौर पे आपको 1 गिलास पानी की प्यास लगी हुई है, आप 4 गिलास पानी के पी लेते हो, आपका पेट फूल जाएगा, चलने फिरने से आप आवाज़ार हो जाएंगे, बात करना मुश्किल हो जाएगा। यही हाल हमारी फ़सलों का होता है। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से इसकी जड़ गलना शुरू हो जाती है, ज़मीन के अंदर फंगस के जरासीमों को फैलना जौन सा होता है वो शुरू हो जाता है। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से जब पौधा, अगर उसके तने के ऊपर कोई बीमारी थी, पानी उस तने को टच करता है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा
वहाँ वहाँ वो पानी अपने साथ बीमारियों को लेकर चला जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप जब भी पानी लगाएं तो अपनी खेलियाँ जो सी हैं, अपनी जो क्यारियाँ हैं, उनको आधा पानी से भरें, आधा पानी से खाली रखें। कभी भी आपका पानी आपके पौधे के तने को टच हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ आपका पानी आपके पौधे के तने को टच हुआ, आपकी फसल समझें कि ख़त्म हो चुकी है। अभी ख़त्म नहीं होगी, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोडक्शन वो नहीं रहेगी। अब ये भिंडी लगी हुई है, इसकी मैंने गोडियाँ 3 गोडियाँ करवाईं और उसके बाद मैंने इसकी खालियों को गहरा करवाया। गहरा करवाने का मकसद ये था कि मैं इसकी खालियों को आधा आधा पानी से भरूँ। खालियाँ जितनी छोटी होंगी पानी कम मिकदार के अंदर आएगा, प्लांट की ज़रूरत पूरी नहीं होती। उसको गहरा करवा दिया ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से पौधे की ज़रूरत के मुताबिक पानी आ जाए, लेकिन वो पौधे के तने को टच ना करे। अब उसके अलावा एक फ़र्क मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे 4 लाइनें भिंडी की लगाई हुई हैं। अब जो दरमियान वाली लाइन है वो पानी की खेल से बहुत ज़्यादा दूर है। होना तो ये चाहिए था कि दरमियान वाली लाइन को पानी ना मिलता, जिसकी वजह से वो छोटे कद की रह जाती, उसको स्ट्रेस नज़र आ रहा होता, उसका पौधा उतना खुशनुमा ना होता। लेकिन आप लोग ये फ़र्क देखें कि दरमियान वाली जो खेल है वहाँ पे ड्रिप के पाइप बिछे हुए हैं, लेकिन हमने उससे पानी नहीं दिया, ये पानी बाहर वाली खाली से ही ले रही है। कि दरमियान वाली जो लाइन है वो दूर होने के बावजूद उसका कद सबसे बड़ा है, उसका फल जब सबसे पहले तैयार हो रहा है और उसका पौधा ज़्यादा हरा भरा है, ज़्यादा सब्ज़ रंग का है। ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने जड़ के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये नमी की तरफ खुद ब खुद मूव करती है, खुद ब खुद हरकत करती है, अपनी आप को फैलाना शुरू करती है। इसकी वजह से जो जड़ पानी से, जो पौधा पानी से जितनी दूर होता है वो अपनी जड़ को और ज़्यादा बड़ा करता है। जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी जड़ होती चली जाती है, उतना ज़्यादा बड़ा एरिया मिल जाता है उसको खुराक हासिल करने के लिए। जितना बड़ा एरिया मिलता है उतना बड़ा आपका पौधा होता चला जाता है, उतनी ज़्यादा अच्छी वो खुराक हासिल करता है और उतना ज़्यादा वो कद करता है और उतना ज़्यादा फल और फ्रूट उसके ऊपर आता है। तो इसलिए जो पौधे भी आपके पानी के लेवल से दूर हैं वो नुकसान में नहीं हैं, वो ख़तरे में नहीं हैं, वो महफूज हैं, उनको बीमारियां सबसे कम आएंगी, उनको फल सबसे ज़्यादा आएगा। पानी का किरदार हमारे पौधों के अंदर वही होता है जो खून का हमारे जिस्म के अंदर किरदार होता है। कि खून हमारे जिस्म के अंदर ज़िम्मेदार है हर किस्म की एनर्जी को, हर किस्म के न्यूट्रेंट्स को, हमारी खुराक को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुँचाने का। तो पानी इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है कि आपकी जो रूट्स हैं उनसे खुराक हासिल करके, खुराक को अपने अंदर शामिल करके पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना। जब गर्मी आ जाती है तो उसके पत्तों के ज़रिए से पानी का इखराज होता है, जिसकी वजह से उसका इर्द गिर्द का माहौल जो सा होता है वो ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पानी हमारे पौधों के अंदर क्या किरदार अदा करता है, ये किस किस काम आता है। तो पौधे जो से होते हैं, आपने देखा कि ये सीधे खड़े हुए हैं लेकिन इनके अंदर किसी किस्म की हड्डी नहीं है। अब मैं खड़ा हुआ हूँ ना, एक दरख्त खड़ा हुआ है, उस दरख्त के खड़े होने की वजह लकड़ी है, मैं खड़ा हूँ, मेरे खड़े होने की वजह मेरे जिस्म में मौजूद हड्डियाँ हैं। तो पौधा बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा होता है? ये पानी जब आपके पौधे के अंदर जाता है तो पौधे के अंदर जाके एक प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से पौधे के खुलिये टाइट हो जाते हैं और वो सीधी शक्ल के अंदर खड़ा हुआ होता है। जैसा कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा ना हो तो वो लटका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हवा का प्रेशर बढ़ता है तो वो सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक तो ये पौधे के अंदर प्रेशर बनाता है, दूसरा जितनी भी खुराक आपके पौधे के अंदर जड़ से लेके तने तक, तने से पत्तों तक, पत्तों से फल तक ट्रैवल करती है, वो सारी की सारी पानी के ज़रिए से ट्रैवल करती है। और उसके अलावा पौधा जब रोशनी के ज़रिए से खुराक बना रहा होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस का अमल कहा जाता है, तो उसके अंदर 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक रोशनी की ज़रूरत होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और तीसरी चीज़ पानी होती है, जिसके साथ तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो पौधे को एक अच्छी खुराक मिलती है जिसको वो अपने इस्तेमाल के अंदर लेके आता है। उसके अलावा जब आप देखते हैं कि गर्मी शदीद हो गई, अभी जैसे गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा जिस्म पानी का इखराज कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरे इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा करने के लिए, मेरे जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कर रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो अल्लाह ताला ने पत्तों के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से सुराख रखे हुए हैं। उन सुराखों का काम है कि गर्मी की सूरत में वहाँ से पानी का इखराज करना, ताकि उस फसल के इर्द गिर्द का माहौल जो सा वो ठंडा हो जाए, पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, ज़्यादा तकलीफ़ में ना आए। आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, आपको घबराहट शुरू हो जाती है, आप कहते हैं पंखा ऑन कर लो, हवा चल जाए, किसी तरह से सुकून आ जाए। सुकून नहीं आ रहा होता जब तक गर्मी लग रही होती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी तरह जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पौधे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और पौधा उसको नॉर्मल करने के लिए हवा के अंदर पानी का इखराज करता है। जिन सुराखों से पानी का इखराज हो रहा होता है उन्हीं सुराखों से वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहा होता है और साथ के साथ खुराक बनने का अमल उसके अंदर चल रहा होता है। तो पानी पौधे के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब भी पानी लगाएं
आधी खाली तक पानी लगाएं। पानी तभी लगाएं जब आपकी ज़मीन वत्तर हालत में हो। वत्तर हालत का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नमी मौजूद नहीं है, हल्की हल्की सी नमी मौजूद है और ज़्यादातर ज़मीन खुश्क हो चुकी है। ये वो बेस्ट टाइम होता है जब आप पौधे को खाद डालेंगे, वो खाद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। पानी लगाएंगे, पानी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। बाकी दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कराना चाहते हैं तो आपको पानी देना चाहिए। अगर आप उससे फल लेना चाहते हैं तो आपको उसको थोड़ी सी खुश्की देनी चाहिए। तो ये वो कुछ चीज़ें थी। बाकी ज़मीनों के हिसाब से मैंने बता दिया कि किसी ज़मीन को 8 दिन के बाद पानी लगाने की ज़रूरत पेश आती है, किसी ज़मीन को चौथे दिन पानी लगाने की ज़रूरत पेश आती है। सर्दियों के अंदर आपको पानी से बहुत दूर रहना चाहिए। चाहे 1 महीना आपकी फसल पानी नहीं मांग रही, आपको 1 महीना अपनी फसल को पानी नहीं देना चाहिए। हमारे किसान भाई जो से ना वो घबराहट के अंदर आ जाते हैं कि यार 1 महीना हो गया मैंने फसल को पानी नहीं लगाया। यार उसको जब ज़रूरत पड़ेगी वो अपनी शक्ल से आपको बताएगी कि मुझे पानी की ज़रूरत है, उस वक्त आप उसको पानी लगा दें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी कि कब आपको पानी लगाना चाहिए और कब आपको पानी लगाने से बचना चाहिए। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।